नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत की कथाएं में। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। होली का सीधा मतलब रंग और गुलाल के संग मस्ती है, इसलिए होली आने से हफ्ते दिन पहले ही लोग रंग गुलाल के साथ मौज मस्ती करने लगते हैं। रंग और गुलाल लगाते समय इस बात का किसी को ख्याल नहीं रहता कि कौन अपना है और कौन पराया। सभी लोग होली पर एक रंग में रंग जाते हैं। यह रंग होता है प्यार और आनंद का रंग। होली पर रंगों का हुड़दंग कैसे आप लोगों के जीवन में आया, इसका जवाब आपने कभी ढूंढा है? आइए आज उन 5 कारणों के बारे में जानते हैं जिससे होली पर रंगों के संग हुड़दंग चलता है। होली के बारे में सबसे प्रचलित कहानी है प्रहलाद और होलिका की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप एक वस्त्र प्राप्त था जिसे ओढ़ने के बाद आग उसे नहीं जला पाती। इस वरदान का लाभ उठाकर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के भक्त और अपने पुत्र प्रहलाद को मरवाना चाहा। इसके लिए होलिका लकड़ियों के ढेर पर प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लकड़ियों में जब आग लगाई गई तब हवा के झोंके से अग्नि से रक्षा करने वाला वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। इससे प्रहलाद जीवित बच गए और होलिका जलकर मर गई। लोगों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो अगले दिन लोग खूब रंग गुलाल के संग आनंद उत्सव मनाने लगे। इसके बाद से ही होली पर रंग गुलाल संग मस्ती की परंपरा शुरू हो गई। होली पर उत्सव मनाने की दूसरी वजह भगवान शिव और देवी पार्वती की पहली मुलाकात है। कथा के अनुसार तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव और पार्वती का विवाह आवश्यक था, लेकिन भगवान शिव तपस्या में लीन थे। ऐसे में भगवान शिव से देवी पार्वती को मिलाने के लिए देवताओं ने कामदेव और रति का सहारा लिया। कामदेव ने भगवान शिव का ध्यान भंग कर दिया। इससे नाराज होकर शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन इस घटना में शिवजी ने पहली बार देवी पार्वती को भी देखा। कामदेव के भस्म होने के बाद रति ने विलाप करना शुरू कर दिया। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने कामदेव को बिना शरीर के रति के साथ रहने का आशीर्वाद दिया और कामदेव को पुनः शरीर की प्राप्ति श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में हुई। शिव पार्वती के मिलन और कामदेव को पुनः जीवन मिलने की खुशी में देवताओं ने रंगोत्सव मनाया। पूतना नामक राक्षसी को कंस ने श्री कृष्ण के वध के लिए भेजा था। पूतना ने श्री कृष्ण का अपहरण कर लिया और अपने जहरीले दूध का स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने स्तनपान करते समय पूतना के प्राण छीन लिए और उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने जब पूतना के शरीर पर श्री कृष्ण को जीवित खेलते हुए देखा तो आनंद से झूम उठे। पूतना का अंतिम संस्कार किया गया और रंगोत्सव मनाया गया। इसी परंपरा को मनाते हुए आज भी गोकुलवासी रंग गुलाल से होली खेलते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं में राधा के संग होली खेलने की भी कथाएं मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा के गांव बरसाने जाकर गोपियों संग होली खेलते थे। बरसाने वाले इसके अगले दिन नंदगांव आकर होली का उत्सव मनाते थे। इसी परंपरा के तहत आज भी बरसाने और नंदगांव में रंग गुलाल के साथ लठमार होली भी खेली जाती है। होली के रंग उत्सव और हुड़दंग के पीछे एक कहानी ढूढ़ी नामक की राक्षसी का भी है। इस राक्षसी ने राजा पृथु के राज में हाहाकार मचा रखा था। भगवान शिव के वरदान के कारण इसकी मृत्यु अस्त्र शस्त्र से नहीं हो सकती थी। वरदान के कारण यह लोगों को सताती थी, छोटे बच्चों को खा जाती थी। लेकिन वरदान के साथ एक शर्त यह भी थी कि वह बच्चों के आनंद और शोर से मुक्त नहीं थी। इसलिए पुरोहितों की सलाह पर पृथु ने फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन सभी बच्चों को इकट्ठा कर लिया और सभी को खूब शोर मचाने और मौज मस्ती करने के लिए कहा। ढूढ़ी राक्षसी जब वहां पहुंची तो बच्चों ने लकड़ी जलाकर खूब शोर मचाना शुरू कर दिया। इससे ढूढ़ी भाग गई। इसके बाद लोगों ने चैन की सांस ली और खूब हुड़दंग मचाते हुए रंग गुलाल उड़ाए। राजा पृथु को पृथ्वी का पहला राजा भी माना जाता है और इन्हीं के नाम पर धरती पृथ्वी कहलाती है। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।